नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीड से रिलेटेड जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का ही जो अपना नया टॉपिक है वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर या स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखो, सबसे पहले दोस्तों वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले वर्ग होता क्या है। वर्ग आपके पास किसी भी संख्या का अगर घातांक 2 है तो वो आपके पास क्या होती है, वर्ग संख्या होती है। क्या होती है ये, वर्ग संख्या। ये ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब होता है किसी संख्या को खुद से क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार गुणा करना है। तो ये संख्या जो आपको गुणनफल मिलेगा वो क्या होगी, वर्ग संख्या। और जिस संख्या का आपने गुणा किया है वो क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल को आप इस सिंबल से, ये आपके पास करने का या जो मूल का सिंबल होता है उसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास यहाँ ये 2 होता है। अगर हमने पढ़ा था, अगर आपके पास ये रेडिकल सिंबल n है और अगर किसी नंबर का निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी घात 1/n होती है। तो अगर आपने किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसका भी घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये तो था इसका वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 36 ले लिया। 36 आपको किससे मिलता है, 6 × 6, यानी कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया तब आपको क्या मिलता है, 36 मिलता है। तो ये तो है वर्ग संख्या और ये क्या है, इसका वर्गमूल। यानी कि 6 का वर्ग तो क्या है, 36 है और 36 का वर्गमूल वो कितना है, 6 है। तो ये वर्ग और वर्गमूल समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल अगर हमें क्या मिलता है, प्राकृत संख्या मिलती है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका आप वर्ग करते हो तो आपको जो संख्याएं मिलती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। और एग्जाम्पल अब देखो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आपके पास क्या होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं या जिनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इनका स्क्वायर करोगे, इनका वर्ग करोगे तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36 इस टाइप से आपके पास ये जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या है ये, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये वाली। अब इनके बीच में आपके पास जो संख्याएं होगी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं होती हैं जो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। जैसे कि यहाँ आपके पास क्या होगा, 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ होगा 5 6 7 8, ये भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर या शॉर्ट में क्वेश्चन को जल्दी करने के अंदर भी काम आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होती है, एक सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग जो होती है वो एक विषम संख्या होती है। तो इसका उल्टा भी होगा। अगर आपके पास कोई सम संख्या तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, एक सम संख्या होगी और विषम संख्या का वर्गमूल भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनके इकाई के अंक की।
इकाई के अंक से जो संबंधित है, अब देखो यहाँ हमारे पास कितने अंक होते हैं, डिजिट्स जो कितने होते हैं, अंक होते हैं, वो आपके पास 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 अंक होते हैं हमारे। इनके अकॉर्डिंग आपके पास इकाई का जो अंक इनमें से अगर कुछ भी है, तो जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग के अंदर क्या बनेगा वो आप देखो। जब आप किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 है तो वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा उसका भी इकाई अंक। अगर किसी के आपके पास किसी संख्या के इकाई के अंक पे 2 है तो वर्ग करते टाइम वहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे आप देखो 12 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 होता है। तो क्या आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। 3 का करोगे, 13 का स्क्वायर कर लो, 169। तो देखो इकाई के अंक पे क्या आ गया, 9। 14 का स्क्वायर 196। 5 का करोगे, 15 का कर लो, 15 का स्क्वायर 225। इसमें भी इकाई अंक यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया। 16 का करोगे, 16 का स्क्वायर 256। देखो इकाई का यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 समान है। 17 का करोगे 289। 18 का करोगे 324। 19 का करोगे 361। देखो यहाँ मैंने जो अंक इकाई के अंक लिखा है उसके सामने उसके वर्ग संख्या के अकॉर्डिंग उसके क्या आ रहा है आपके पास, इकाई का अंक आ रहा है। मान लो आपने 40 का स्क्वायर किया, ये 0, यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, इकाई के अंक पे भी 0। एक चीज का ध्यान रखें, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 0 है तो आपके पास जब आप उसका वर्ग करोगे तो वर्ग करते टाइम वहां 0 की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यहाँ मान लो 40 का 1 है, 1 0 है, तो वर्ग करते टाइम कितनी होगी, 2 0 होगी। अगर आपने 100 का स्क्वायर किया तो ये कितनी हो जाएगी, 0 कितनी हो जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी। तो 2 थी, 2 दूनी 4, तो कितनी 0 आ गई उसके अंदर, 4 0 आ गई। उसके बाद आपके पास जिन संख्याओं का, अब देखो आपने ये वर्ग संख्याएं देख ली, ये सभी संख्याओं के लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक है, वो क्या होता है, ये इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो आपको पहले से ही देखो 2 3 7 8 जिनके इकाई अंक में लग गया वो संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आता है आपके पास 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। 2 क्या है, क्रमागत, एक के बाद एक, कंटिन्यूअस क्या है, तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। एक ले ली n और दूसरी क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। के वर्गों के मध्य 2n संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यानी कि आपके पास 2 संख्याएं आपने ले ली, कोई भी ले सकते हो, एग्जाम्पल ले लिए मैंने 15 और 16। जब आप इनका वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225, 16 का 256। तो इनके बीच में यानी कि 225 और 256 ये दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनके बीच में आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ऐसे कितने संख्याएं होंगी, ऐसे कितने नंबर होंगे, वो 30, 2 × 15, यानी कि पहले वाली संख्या का आप क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे। तो ऐसी संख्याएं कितनी आ जाएंगी आपके पास, 30 आ जाएंगी। नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपके पास, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। यानी कि आपके पास फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर हम उनका ऐड करें, उनका सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, n² के इक्वल आएगा। एग्जांपल देखो आपके पास 1 + 3 + 5, ये आपके पास मैंने कितने लिखे हैं, 3 लगातार। जो आपके फर्स्ट स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखो मैंने कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर के, यानी कि 9। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने लिखे हैं मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या लिख दिए, प्राकृत संख्याएं लिखी है जो क्या है, विषम है। तो इनका जो सम आएगा वो 6 है, तो 6 के स्क्वायर के, यानी कि 36 आएगा इनका सम। करके देख सकते हैं, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36।
ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसका डायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धन पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लो कोई भी विषम संख्या आपने ली 15 ले ली, 15 का जो वर्ग किया आपने कितना आया 225। 225 को दो क्रमागत धन पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आ जाएगा 112 और 113, दो क्रमागत संख्याएं ये। एक और एग्जांपल लिया, यानी कि 7 का स्क्वायर ले लिया, 7 का स्क्वायर होता है 49 को मैंने क्या लिख दिया 24 प्लस 25, ये भी दो क्या है, क्रमागत धन पूर्णांक है। तो इस टाइप से कोई भी विषम संख्या हो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे, उसके स्क्वायर को, उसके वर्ग को दो क्रमागत धन पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दो क्रमागत सम या विषम संख्याएं। अब दोनों क्या हो, यहाँ तो थे दो क्रमागत धन पूर्णांक, इसमें क्या है क्रमागत सम या विषम, या तो दोनों सम होगी या दोनों क्या होंगी, विषम होगी। तो उनके जो गुणा है वो उनके बीच की जो प्राकृत संख्या है, अब बीच में एक छोड़ दी होगी, या दो सम लिए तो उनके बीच में विषम होगी, अगर दोनों विषम लिए तो उनके बीच में एक सम संख्या होगी। तो उनके बीच की प्राकृत संख्या के वर्ग से एक कम होता है। देखो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, उसी पे बेस चाहिए, a-1 उसका मल्टीप्लाई a+1 से, तो a² -1 होता है, उसी आइडेंटिटी का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये आपके पास क्या आ गया 23 × 25, एक एग्जांपल हमने लिया। तो इनके बीच में ये दो क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनके बीच में एक सम संख्या कितनी थी, 24 थी, 24 थी। तो 24 का स्क्वायर -1, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 575 आएगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई सही है क्या? तो 25 × 23 मल्टीप्लाई करोगे 25 × 75 × 50, इतना आ जाएगा 575, कितना आ गया 575। कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट निकाल लिया या मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, उस टाइप से चलती हैं, ताकि आप इजीली कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक सम संख्या का वर्ग, एक सम संख्या होनी चाहिए, उसका जो वर्ग करोगे आप वो सदैव दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। कैसे देखो, मान लो 6 का स्क्वायर किया, कितना आया 36। 36 को अब ऐसी दो संख्याएं जो क्या होंगी, क्रमागत होंगी और विषम होंगी दोनों, तो आपके लिख दिया 17 + 19, 17 और 19 का सम करोगे, जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। फिर आपके पास 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 71 + 73, 71 + 73, दो क्रमागत विषम संख्या है, इनके योग के बराबर होता है। उसके बाद आता है पाइथागोरस ट्रिक, दो संख्याओं की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ संख्याएं कितनी होंगी, 3 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, 3 होंगी। 3 संख्याओं में से कोई दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपके पास तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है, अब इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो संख्या अकेली होगी वो सबसे बड़ी होगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल के लिए मैंने आप जैसे मान लो ले लिया मैंने 3, 4 और 5 ले लिया, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, ये अकेली रहेगी। बाकी दो का वर्ग देखो, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का कितना है 16, सम करोगे कितना आएगा 25। 25 किसका होता है, जो सबसे बड़ी संख्या थी उसके वर्ग के क्या आता है, बराबर आता है। तो ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट जो थे रूल्स थे, जिनका हम शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं, या कहीं इनके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन के आ सकता है।